बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है, हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस देखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं मैंने इस डिफरेंस में, आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको समझ आ जाएगा ये टॉपिक। देखते हैं लीनियर मोमेंटम, हम इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। जो पॉइंट इसमें पहले पढ़ेंगे उसके साथ इसका कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं। हमारे पास लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल है उसे हम P के साथ शो करेंगे, और जो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है उसे हम L से शो करेंगे। यहाँ P और L के ऊपर एक एरो बना हुआ है। ये एरो हमें ये शो करता है कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें डायरेक्शन भी बताती हैं। उसके बाद हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस था सिंबल का। अब हम डिफरेंस देखते हैं डेफिनेशन का, क्या डिफरेंस है दोनों में। लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम हमारे पास, ये देखें स्टूडेंट्स, फार्मूला में हम देख सकते हैं लीनियर मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जबकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ linear momentum and the perpendicular distance of body from the axis of rotation। एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है? ये हमारे पास स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि ये P हमारे पास लीनियर मोमेंटम को शो करता है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सिस जहाँ से बॉडी की रोटेशन स्टार्ट होती है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बॉडी की रोटेशन स्टार्ट होती है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे हम R से शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस हमने देख ली। दोनों की हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है। लीनियर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, जबकि एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम देखेंगे हमारे पास सिंबल का क्या डिफरेंस है। सिंबल हम देखेंगे, लीनियर मोमेंटम में हम P से डिनोट करेंगे लीनियर मोमेंटम को, और जो एंगुलर मोमेंटम है इसे हम L से डिनोट कर रहे हैं। दोनों सिंबल्स के ऊपर हमारे पास ये एरो बना हुआ है। ये एरो हमें ये शो करता है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें डायरेक्शन भी शो करती हैं। फार्मूला देखते हैं इन दोनों का। फार्मूले को हम कंपेयर करेंगे। हमारे पास लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, जबकि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स, ये R हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट हमारे पास है जहां से बॉडी की रोटेशन स्टार्ट हो रही है, जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है, वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यूनिट की जब हम बात करते हैं, यूनिट हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम का यूनिट है वो हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर लीनियर मोमेंटम। ये इस तरह से आया है कि मास का हमारे पास यूनिट होता है किलोग्राम एंड वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इनके नीचे इनके यूनिट्स रखें, ये मास का यूनिट है
किलोग्राम और ये वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारे पास लीनियर मोमेंटम का यूनिट ड्राइव हो जाता है, जबकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो हमारे पास है जूल। जूल सेकेंड इसका यूनिट है हमारे पास। जो हम नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है स्टूडेंट्स चेंजिंग मोमेंटम। मोमेंटम को हम किस तरह से चेंज करेंगे दोनों कंडीशंस में, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम का चेंज किस तरह से हम लेकर आएंगे। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें एक नेट फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जबकि एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत होती है। टॉर्क क्या है? ये टॉर्क हमारे पास एक फिजिक्स में टर्म है टॉर्क। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स? टॉर्क जो है किसी भी फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसमें चेंज लाने के लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत होगी, जबकि लीनियर मोमेंटम में चेंज लाने के लिए हमें नेट फोर्स की ज़रूरत होगी। एंगुलर मोमेंटम क्योंकि एक रोटेशन हमारे पास होती है इसमें, तो इसमें हमें टॉर्क की ज़रूरत होगी, क्योंकि टॉर्क भी फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चेंजिंग मोमेंटम का डिफरेंस हो गया है हमारे पास। लास्ट हमारे पास डिफरेंस है लीनियर मोमेंटम किन ऑब्जेक्ट्स पर हम अप्लाई करते हैं और एंगुलर मोमेंटम किन ऑब्जेक्ट्स पर हम अप्लाई करते हैं। लीनियर मोमेंटम इज अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे होते हैं उन पर हम लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स रोटेशन में होते हैं, रोटेटिंग बॉडीज पर हम एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स विच आर रोटेटिंग। तो लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट पाथ में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा और एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडीज पर अप्लाई होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टूडेंट्स को इसकी में मुश्किल होती है डिफरेंस फाइंड करने में। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत हेल्प होगी यहाँ से। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको क्वेश्चन करना है, कुछ समझ नहीं आया है तो काइंडली कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।